जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत उम्दा होंगे। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मेट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम आकाशदीप सराठे। चलिए आज हम कुछ नए मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। नए मॉडल्स होंगे हमारे हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू। इन तीनों के बारे में जानेंगे कि इनका इस्तेमाल किया कब जाता है। सबसे पहली अहम चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको ध्यान दीजिएगा। इनका इस्तेमाल, तीनों मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है मजबूरी के लिए, यानी तब जब आपको किसी कार्य करने की इच्छा ना हो और फिर भी उस काम को करना पड़ता है, या पास्ट में करना पड़ता था या भविष्य में करना पड़ेगा। इन तीनों टेंस के लिए जब कभी भी आपको मजबूरी शो करनी है या ऐसा बताना है कि आपको वो चीज करनी पड़ रही है, करनी पड़ती है, इस सेंस में आपको क्या इस्तेमाल करने हैं ये तीन मॉडल्स, जो कि है हैव टू, हैज टू, एक है हैड टू और एक है हमारा विल हैव टू। अंडरस्टूड। हैव टू और हैज टू जो होते हैं हमारे प्रेजेंट के मॉडल्स हैं। पास्ट के मॉडल्स होते हैं हमारे हैड टू, और फ्यूचर का जो मॉडल होता है दोस्त वो क्या होता है, विल हैव टू। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इन मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी आपको मजबूरन वो कार्य करना पड़ता है या करना पड़ता था या करना होगा। इस सेंस के लिए इन मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि मैं ये बता चुका हूं कि मॉडल्स का इस्तेमाल जब कभी भी आप सेंटेंस में करते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, या फिर जिन भी मॉडल्स के साथ हैव या हैड वगैरह इस तरीके के इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन यहां पर खुद हैव टू और हैज टू, हैड टू और विल हैव टू है, तो क्या इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर हैव के साथ टू मिलकर खुद एक मॉडल्स बना हुआ है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। हैज के साथ टू मिलकर खुद एक मॉडल्स बना हुआ है, उसके बाद हैड के साथ टू और विल हैव टू। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि ये जो है मॉडल्स हैव वाला है, ये हैव वाला नहीं है। जब कभी भी आप हैव के साथ, हैज के साथ, हैड के साथ या विल हैव के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक मॉडल्स बनता है, और जब ये एक मॉडल्स बनता है तो ऐसा नहीं होगा कि यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी। स्ट्रक्चर अमूमन सामान्य होगा और सेम होगा। कैसे? सब्जेक्ट सभी में आएगा, बस प्रेजेंट के लिए यदि आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ता है तो हैव टू और हैज टू, पास्ट में करना पड़ता था तो हैड टू, और भविष्य के लिए करना होगा तो विल हैव टू का इस्तेमाल आपको करना होगा। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं, जानते हैं कि इनका उपयोग वाक्य में किस आधार पर किया जाए। चलिए देखते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से वाक्यों में किया जाता है। पहला हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एडी हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एडी की इच्छा नहीं है कि वो जल्दी सुबह उठे, लेकिन फिर भी उसे उठना पड़ता है। चूंकि ये प्रेजेंट का है दोस्त, हैज टू जो है वो क्या है, प्रेजेंट का है, इसीलिए ये प्रेजेंट की मजबूरी को बता रहा है कि उसे वो करना पड़ता है। एडी हैज टू गेट अप, एडी को उठना पड़ता है अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह। तो ये मजबूरी बताने के लिए यहां पर प्रेजेंट की हैज टू का इस्तेमाल है। चूंकि यहां हैज टू क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या है दोस्त, नाम है। एडी एक व्यक्ति का नाम है। उसके बाद देखते हैं दोस्त दूसरा, आई हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। मुझे मेरे घर के काम करने पड़ते हैं, अब इच्छा नहीं है मेरी, फिर भी मुझे करने पड़ते हैं। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के काम। घर के काम काजों को कहा जाता है हाउस होल्ड चोर्स। गॉट इट। अब यहां पर मेरी इच्छा नहीं है और यहां पर हैव टू क्यों आया है, क्योंकि यहां पर क्या है दोस्त, आई है, और आई हमेशा हैव को इस्तेमाल करता है, इसीलिए आई हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। मुझे घर के कामकाज करने पड़ते हैं, इच्छा नहीं है फिर भी करने पड़ते हैं। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, शी हैड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। कोई लड़की है जिसे मॉर्निंग वॉक जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उसे जाना पड़ता है, जाना पड़ता था पास्ट के लिए, अब नहीं जाना पड़ता, लेकिन पहले जाना पड़ता था, मजबूरी थी पास्ट की, यहां पर इस्तेमाल किया गया है हैड टू। और उसके बाद आरव विल हैव टू गो टू स्टेशन। आरव को स्टेशन जाना होगा या जाना पड़ेगा टू अटेंड द गेस्ट। किस लिए जाना पड़ेगा? गेस्ट यानी मेहमान आ रहे हैं, उन्हें अटेंड करने, यानी उन्हें लेने, उन्हें अटेंड करने। उसे कहां जाना होगा दोस्त? स्टेशन जाना होगा। उसकी इच्छा नहीं है फिर भी
उसे मजबूरी है कि वहां स्टेशन जाना पड़ेगा। ये फ्यूचर के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मजबूरी वाले मॉडल्स समझ में आए होंगे। चलिए अब हम देखेंगे दूसरे मॉडल्स। अब हम देखेंगे अगला मॉडल, जो कि होंगे हमारे कौन से, नीड और डेयर। हमारे ये अगले मॉडल यानी जो अब के मॉडल्स हैं वो नीड और डेयर हैं, लेकिन नीड और डेयर को मॉडल नहीं कहा जाता, इन्हें मार्जिनल मॉडल्स कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल किए जाते हैं और एज अ मॉडल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये मेन वर्ब कब इस्तेमाल होते हैं और एज अ मॉडल्स कब इस्तेमाल होते हैं। कुछ इसकी पहचान है जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि नीड और डेयर किस सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है और किस सेंटेंस में एज अ मॉडल्स इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए कुछ तरीके देखते हैं। जैसे कि नीड और डेयर मैंने कहा मॉडल्स हैं, लेकिन मॉडल्स के साथ साथ इन्हें मार्जिनल मॉडल्स भी कहा जाता है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि नीड और डेयर मार्जिनल मॉडल्स हैं। मार्जिनल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, एक हमारा मॉडल्स और दूसरा हमारा मेन वर्ब। चलिए देखते हैं इनकी पहचान क्या है। जब ये मॉडल्स की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे तो नीड और डेयर के साथ टू का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब कभी भी नीड और डेयर एज अ मॉडल इस्तेमाल हो, मॉडल्स इस्तेमाल हो, तो कभी भी इसके साथ टू का इस्तेमाल ना करें, कभी ना करें, यह चीज ध्यान रखना। और जब ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं तो ऑब्वियसली इसके साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा मॉडल्स केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में, मतलब सेंटेंस में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। केवल और केवल दो सेंटेंस, एक तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव। आपके मन में प्रश्न होगा क्या हम अफर्मेटिव में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको अफर्मेटिव में इस्तेमाल करना है तो उसको एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करना होगा। मेन वर्ब एज अ नीड और डेयर को आप अफर्मेटिव में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज अ मॉडल ये केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो दो चीज जो हम लोगों ने देखी वो कौन सी? एज अ मॉडल इसके साथ टू का उपयोग नहीं होगा, एज अ मेन वर्ब इसके साथ टू का उपयोग होगा। एज अ मॉडल केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एज अ मेन वर्ब ये केवल अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हम समझे कि मेन वर्ब है और कैसे हम समझे कि मॉडल्स हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से नीड और डेयर का इस्तेमाल हम समझेंगे कि मेन वर्ब की तरह हो रहा है या मॉडल्स की तरह हो रहा है। मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों कि मॉडल्स का इस्तेमाल जस्ट सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, मेन वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में डिफरेंस ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन मेन वर्ब अपने स्थान पर यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद इस्तेमाल होती है। मेन वर्ब जो होती है वो एस और आईएस लगाती है, लेकिन मॉडल्स कभी भी एस और आईएस अपने साथ नहीं लगाते। देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है आई नीड टू गो देयर। मैंने कहा था आप लोगों को कि जब कभी भी नीड के साथ टू का इस्तेमाल होता है इसका मतलब कि वो क्या है दोस्तों? मेन वर्ब है, क्योंकि मॉडल में कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये है सब्जेक्ट, ये है हमारा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद यहां पर ये जो दो है ये हमारा कहलाता है इन्फिनिटिव पार्ट, और इन्फिनिटिव में क्या होता है? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई दोस्तों? ये चीज आपको समझना है कि आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। दूसरा उदाहरण है हमारा ही डज नॉट नीड टू ब्लैदर विद देम, उसे जरूरत नहीं है उनसे बहस करने की, उसे जरूरत नहीं है उनसे बहस करने की। आप यहां देख सकते हैं दोस्त, नेगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव के साथ साथ यहां पर टू का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और जब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या है दोस्तों? मेन वर्ब है। क्यों? और एक चीज और देखिए, ये मेन वर्ब है और यहां पर जो डज का इस्तेमाल किया गया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये चीज ध्यान दीजिएगा। भले नेगेटिव है क्योंकि हमने कहा है कि नीड और डेयर
अगर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं तो इनका इस्तेमाल नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जा सकता है। और यहां पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके साथ नॉट लगा हुआ है और नीड टू, जब टू लग गया तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, मेन वर्ब। तीसरा एग्जाम्पल है अयांश नीड नॉट यूज ऑफ मोबाइल। अयांश को मोबाइल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब अयांश नीड नॉट, क्या इसके साथ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि टू का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए ये क्या है दोस्त, मॉडल्स है। क्लियर है। और ऑब्वियसली देखिएगा मैं आपको बताता हूं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मॉडल, यानी जहां कहां इस्तेमाल किया जाता है मॉडल्स हमारे, ये किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। और ये हो गया हमारा क्या, नॉट, और नॉट के साथ यूज क्या हो गया, यूज हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसका यूज कर रहे हैं दोस्त यहां पर हम लोग, ऑफ मोबाइल फोन। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ डिड ही डेयर टू कम इन, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो अंदर आ गया। अब हाउ डिड, यहां पर हाउ मैंने कहा था इंटेरोगेटिव किसमें होगा, दोनों में होगा, लेकिन देखिए टू कौन सा है, टू लगा हुआ है क्या, जी टू लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। बात क्लियर है दोस्त। उसके बाद लिखा हुआ है नाउ दे डेयर नॉट आस्क टू यू, अब उनकी हिम्मत नहीं होगी तुमसे पूछने की, हिम्मत नहीं होगी यानी डेयर, डेयर के बाद कहीं टू लगा हुआ है क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, मॉडल्स। आपको यदि कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उन कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा जो डाउट के होंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पर या किसी और टॉपिक पर आपको विशेष वीडियो देखनी है, वो भी मैं आपको जरूर करूंगा। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आज हमारे मॉडल्स कंप्लीट हुए हैं, आज हमारा मॉडल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।